ब्रज 84 मंडल है, वह मथुरा नगरी है। बेटा मथुरा में उत्तर वाहिनी यमुना है, यमुना भक्ति का प्रतीक है। मथुरा में यमुना के तट पर मधु नाम का वन है, बड़ा सिद्ध स्थान है। उस मधु वन में तमाल और कदम्ब के घने वृक्ष हैं। बेटा वहां जाना और तू भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति करना। पहले मैं तुझे भगवान नारायण के स्वरूप का ज्ञान तो करा दूं। बेटा अब सत्संग के माध्यम से मैं परमात्मा के स्वरूप का वर्णन तेरे आगे करता हूं, तो ध्यान से श्रद्धा पूर्वक सुन। परमात्मा वैकुंठनाथ लक्ष्मीपति नारायण कैसे हैं? श्री अंग मेघ के जैसा श्याम है। पीला पीतांबर भगवान ने धारण किया, केसरी उपरना है। चरणों में सोने के निपुर, कमर में सोने की करधनी, चारों हाथ में पन्ना पुखराज के कंगन भगवान ने धारण किए। भगवान को अलंकार अति प्रिय, अलंकार प्रिय विष्णु, जल धारा प्रिय शिवाय। शिव को जल की धारा अति प्रिय है, भगवान नारायण को अलंकार प्रिय है। चारों हाथ के बाहों में हीरे जड़े बाजू बंदे, चारों हाथ की 16 उंगलियों में मुद्रिकाएं, जिसको आप अंगूठी कहते हो, रत्न जड़ी है। गले में वैजयंती माला है, कौस्तुभ मणि है, वक्ष स्थल पर भृगुलता का चिन्ह है। कमल की माला वैजयंती माला के साथ गले में है। मस्तक पर घूंगर वाले केस हैं जो कमर तक हैं। मस्तक पर सोने का मुकुट और किरीट भगवान ने धारण किया है। कानों में मकराकृत कुंडल है। 4 हाथ हैं, एक हाथ में शंख है, शंख वेद तत्व का प्रतीक है। दूसरे हाथ में कमल है, कमल सृष्टि तत्व का प्रतीक है। तीसरे हाथ में कौमुदी की गदा है, चौथे हाथ में सुदर्शन चक्र है। अष्ट सिद्धि नवनिधि हाथ जोड़कर खड़ी हैं। 4 वेद 6 शास्त्र परमात्मा नारायण के स्वरूप का निरूपण वैकुंठ में सतत करते हैं। ऐश्वर्य शक्ति माता महालक्ष्मी जो पाद सेवन भक्ति की आचार्य हैं, नारायण के चरण गोद में रखकर धीरे धीरे दबा रही हैं। मेरे नारायण 100 करोड़ कामदेव से भी ज्यादा सुंदर हैं, 100 करोड़ सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी हैं। बड़ी बड़ी आंखें, आंखों में प्रेम भरा है। नारायण की दोनों आंखें स्वयं की नासिका के अग्रभाग पर स्थिर है। अर्धी आंख खुली, अर्धी आंख बंद है। भगवान की इस छवि को अधोक्षज छवि कहते हैं। अधो यानी आधे, अक्ष यानी आंख, अधोक्षज। अर्धी आंख खुली, अर्धी आंख बंद है और स्वयं की नासिका पर नारायण की दोनों नेत्र स्थिर हैं, अधोक्षज मुद्रा में भगवान। मेरे नारायण भोग और मोक्ष के दाता हैं। बेटा ऐसे मेरे नारायण का स्वरूप है। परमात्मा के सौंदर्य में, स्वरूप में साधक का मन फंस जाए, इसी को भक्ति कहते हैं। हे बेटा, परमात्मा के श्री अंग के एक अंग के ध्यान को ध्यान कहते हैं। परमात्मा के सर्वांग स्वरूप के ध्यान को धारणा कहते हैं। बेटा परमात्मा का ध्यान यदि करना हो तो चरण से शुरू करो और मस्तक तक लाओ, फिर मस्तक से शुरू करके चरण तक लाओ। बेटा ध्याता ध्यान ध्येय, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, साधक साध्य साधना, भक्त भक्ति और भगवान। जब त्रिपुटी एक हो जाती है, भगवान को प्रकट होना पड़ता है। अब मैं तुझे 12 अक्षरी महामंत्र की दीक्षा देता हूं। बेटा सुन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर हैं। भागवत में 12 स्कंद हैं। इस मंत्र के एक एक अक्षर में एक एक स्कंद है। ये भागवत 12 अक्षरी महामंत्रात्मक है। इस मंत्र का तेरे को जप करना है।
श्रद्धा से मन वचन कर्म तीनों को एक करके इस महामंत्र का जो हरिभक्त 7 दिन तक जप करेगा तो उसे महरलोक जनलोक तपलोक के अवधूत परमहंसों का दर्शन होने लगेगा और 8वें दिन उसके सामने वैकुंठनाथ प्रकट हो जाएंगे। बेटा, यहां से थोड़ी दूर यमुना जी के तट पर ब्रजमंडल है, मथुरा नगरी है, वहां पर मधु नाम का वन है, वहां तेरे को जाना है। ज्ञान के अनुसार भगवान का ध्यान करते हुए जप कर रहा है। मेरी अंतर आत्मा का आशीर्वाद तेरे को 6 महीने में भगवान मिल जाएंगे। कथा यदि ध्यान से सुनी हो तो याद आना चाहिए। ध्रुव के दादा स्वयं मनु और दादी शत्रुपा रानी ने 23,000 वर्ष तक नैमिषारण्य में यही 12 अक्षरी महामंत्र का जप किया, तब भगवान मिले। दादा को और पोते ने 6 महीने किया। सोचो, कहां 23,000 कहां 6 महीने। बालक पर इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान। बचपन से ही अपने बालक को अच्छे संस्कार दो। कुल में एक भागीरथ हो जाए तो सब गंगा नहाते हैं। एक ही तो भागीरथ है जो गंगा लाए, जो हम बैठ कर कथा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, रोज स्नान कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, मज्जन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं। अगर भगीरथ नहीं होते तो धरती पर गंगा कहां से आती। ऐसे कुल में एक भी भक्त हो तो अनेक पीढ़ियां तर जाती है। इसलिए तो कबीर कहते हैं, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों गवावे नूर। पुत्र होने से माता पिता का कल्याण नहीं। ध्रुव के जैसा, राम के जैसा, भीष्म के जैसा पुत्र हो तब माता पिता का कल्याण है। नहीं तो दुर्योधन और धुंधुकारी जैसे हो जाए तो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। नारद जी ने परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान सत्संग के माध्यम से ध्रुव जी को कराया। मंत्र दीक्षा दी, आप मेरे गुरु हो गए, आज मेरा नवीन जन्म हो गया। एक जन्म माता पिता से, दूसरा संस्कार से आपने दिया। अब मेरा ज्ञान, अंधकार, अविद्या का, अहंकार का विनाश हो जाएगा। अब मैं श्रद्धा समर्पण से भगवान की भक्ति करूंगा। सदगुरु देव सद शिष्य को क्या देते हैं बोलो? साचा उपदेश देत, भली भली मति देत, कुमति को हरत है। भाव देत, भक्ति देत, पंथ की प्रतीति देत, ब्रह्म को दिखाए के ब्रह्ममय करत है। संत विषयानंद नहीं देते, भजनानंद देते हैं। नारद जी की चरण रज ध्रुव जी ने माथे पर लगाई। नारद जी की 3 परिक्रमा की और दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। जा बेटा, भगवान तेरा सर्वकाल रक्षण करे। नारद जी अंतर ध्यान हो गए। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज चलते हुए मथुरा मंडल में यमुना तट पर मधुवन में आए। यमुना के पान की, गंगा में स्नान की, सरयू के वास की और नर्मदा जी के दर्शन का एक पल है। ध्रुव जी महाराज यमुना मैया को साष्टांग प्रणाम करते हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं और मधुवन में सघन तमार और कदम्ब के वृक्षों के नीचे उत्तराभिमुख होकर दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। आज सीधे पांव की जंघा पर उल्टे पांव का पंजा रखा और सीधे पांव के पंजे के बल खड़े हैं ध्रुव जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षरी महामंत्र का जप करते हैं। नारद जी ने जो परमात्मा नारायण के स्वरूप का वर्णन किया, उस ज्ञान के अनुसार ध्यान करते हैं। सतत 3 दिन के बाद अपने स्थान से उठते हैं और फिर यमुना जी में स्नान करते हैं, फिर कंदमूल फल खाते हैं और फिर उसी स्थान पर आकर डट जाते हैं और फिर भगवान का ध्यान के साथ, ज्ञान के साथ ध्यान
और 12 अक्षरी महामंत्र का जप करते हैं। सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते हैं, राजन श्रवण करो, संत जिसको अपनाते हैं उसके कुटुंब का भी ध्यान रखते हैं। नारद जी ने मन में विचार किया, ध्रुव मेरा शिष्य हो गया, वो तो वन में तप करने परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन में जुट गया, पर इसका पिता उत्तानपाद तो अभी भी रजोगुणी वातावरण में राजमहल में विलासी जीवन जी रहा है। इसके पिता को भी तो रास्ते पर लाना है। संत जिसको अपनाते हैं उसके कुटुंब का भी ध्यान रखते हैं। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखियो सब अपराध विसार। संत जिसको अपनाते हैं उसके कुटुंब का भी ध्यान रखते हैं। इस संसार में अहेतु की दया दो ही करते हैं, या तो भगवान या संत। बाकी संसार के सब प्राणी अपने स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं, जीव जीव से प्रेम नहीं करता। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। नारद जी महाराज उत्तानपाद राजा के महल में प्रकट हो गए। नारायण नारायण नारायण। राजा दौड़ता हुआ आया, नारद जी के चरण पड़ने को झुका। नारद जी ने झिड़क दिया, दूर, मेरे को छूना नहीं। तेरे जैसे पापी का मुख देखने में भी पाप लगता है। अरे दुष्ट, अरे पापी, वन में जाकर तप करने का तेरा समय है। तूने ये कितना बड़ा अनर्थ किया। एक स्त्री के कहने से 5 वर्ष के बालक को वन में घोर दुख और पीड़ा भोगने के लिए पहुंचा दिया। डूब मर चुल्लू भर पानी में। अरे दुष्ट, कहां वो तेरा 5 वर्ष का कमल से भी कोमल बालक ध्रुव, और कहां तू उम्र के चौथेपन में लगने के बाद भी तेरे को विलासी जीवन से घृणा नहीं हुई। अभी भी तुच्छ विषयों का सेवन करते हुए तू राजमहल का विलासी जीवन जी रहा है। धिक्कार है, मेरे को छूना नहीं। हमारे यहां स्त्री की निंदा नहीं है, कामी पुरुष की निंदा है। कामी पुरुष को स्त्री का सभी अच्छा लगता है। सनातन धर्म में तो स्त्री के लिए वर्णन आया, यत्र नारीस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। निंदा कामी पुरुष की है। आज नारद जी ने झिड़क दिया तो कामी उत्तानपाद मर गया, रामी जाग गया। महाराज, मुझसे बड़ा अनर्थ हो गया, पाप हो गया। मैंने अपने बालक का अपमान करके उपेक्षा कर दी, पर आप अंतर्यामी हो, त्रिकाल यज्ञ हो। आप बताओ मेरा ध्रुव वापस कब आएगा कि कभी नहीं आएगा? क्यों आएगा? तुझसे उपेक्षा और तेरी प्यारी से अपमान कराने के लिए आएगा? वह कभी नहीं आएगा। कि नहीं महाराज, ऐसा मत कहो। मैंने जो महापाप किया इसको मैं स्वीकार करके प्रायश्चित करना चाहता हूं। आप इस पाप का जो प्रायश्चित कहोगे करूंगा, पर आप ऐसा ना कहो कि वो कभी नहीं आएगा। भूल किससे नहीं होती। आप जैसे संत कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जावे, तो उसको भूला नहीं कहते। मैं इस पाप को, भूल को, अपराध को स्वीकार कर रहा हूं। शास्त्रों में हर पाप का प्रायश्चित है, हर भूल की सजा है। आप जो सजा दो मैं उठाने को तैयार हूं। नारद जी को दया आई। पाप करना छोटा अपराध, पाप करके उसको स्वीकार न करना, स्वीकार करके उसके लिए प्रायश्चित न करना है बड़ा अपराध है। नारद जी ने कहा, अगर वास्तव में तेरे को पश्चाताप है कि तूने अति कर दी अपने पुत्र के साथ और उस पाप का तू प्रायश्चित करना चाहता है, तो मैं बताऊंगा। वो करेगा कि हाँ हाँ आप बताओ, आप जो कहो सो मैं करूंगा।
कि आज से भोजन करना नहीं, भोजन बंद, ये नहीं करूंगा। मेवा, फल फूल कुछ नहीं खाना, कि हाँ ये भी नहीं खाऊंगा। अतिशय भूख लगे तब गाय का दूध पीना, और जल पी सकता है और दूध ले सकता है, बस। और 6 महीने इस पाप का तेरे को प्रायश्चित करना पड़ेगा। कि वो कैसे? कि मैं एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र की एक माला 15 मिनट में, 1 घंटे में 4, और 4 घंटे में 16 माला होती है। उस मंत्र में 32 अक्षर हैं, 16 नाम है। क्या उस मंत्र का उच्चारण तो करो, कि ध्यान से सुन, सीधे कान से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 32 अक्षरी महामंत्र है, 16 नाम है। हरे नाम से तेरे कायिक, वाचिक, मानसिक, देहिक, देविक, भौतिक सभी पापों का विनाश हो जाएगा। राम नाम से तेरे को अंतराभिमुख होने पर परमानंद की अनुभूति होगी, और कृष्ण नाम का जप करने से तेरे को भगवान हाथ पकड़कर धाम में ले जाएंगे। ये कली संतारण उपनिषद का महामंत्र है। इसमें 32 अक्षर, 16 नाम है। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 घंटे में 900 श्वास लेता है, और 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है। तो इस महामंत्र की 16 माला करेगा तो 21,600 नाम जप हो जाएंगे। यानी हर श्वास के साथ एक नाम तू ले लेगा, तेरी एक भी श्वास अखारत नहीं जाएगी। आप इतनी दूर से गंगा किनारे भागवत सुनने आए हो, यही आज अपना लो कि मैं 32 अक्षरी महामंत्र की 16 माला रोज करूंगा। आप 16 का अंक देखकर घबरा क्या गए? 1 से ही शुरू करो, क्योंकि 1 से शुरू करोगे तो 16 भी कर पाओगे, और 1 से ही शुरू नहीं करी तो 16 कहां से होगी? अरे सत्य संकल्प करो, सत्य संकल्प भगवान पूरा करते हैं। आपने वो कथा सुनी है ना, सत्यनारायण की। लकड़हारे ने सत्य संकल्प किया कि आज मुझे सत्यनारायण की पूजा करनी है। रोज से उसको दुगनी लकड़ी मिली सूखी, और जब वो बाजार में बेचने गया तो दुगने दामों पर बिक गई जाते ही। फिर उस पैसे से उसने सत्यनारायण की पूजा करने के लिए सामग्री लाया, और उसने श्रद्धा से पूजा करी, और फिर वो लकड़हारे से बड़ा भारी श्रीमान हुआ कि नहीं? बोलो, उसका संकल्प सत्य था तो भगवान ने पूरा किया। लकड़हारे का यह संकल्प नहीं था कि मैं कढ़ाई भरकर हलवा बनाऊंगा और पेट भर के खाऊंगा, यह संकल्प नहीं था। उसका संकल्प था मुझे सत्यनारायण की पूजा करना है। आप भी गंगा किनारे ये सत्य संकल्प करो, मैं इस मंत्र की 16 माला करूंगा। इसमें कोई आपके लिए विधि निषेध नहीं है। माताएं 4 दिन में भी इस मंत्र को कर सकती हैं। भाई लोग, आपके यहाँ सुबह तक आ जाए, किसी की शव यात्रा में हो, कंधा देते हो शव को, तो भी ये मंत्र कर सकते हो। नहाए हो तो ठीक, बिगर नहाए भी करोगे तो ये पूरा 16 फल देगा। ये मंत्र ही भगवान ईश्वर परमात्मा राम कृष्ण नारायण गोविंद है। माला हो तो ठीक, बिगर माला के भी चलेगा। खाते पीते उठते बैठते नहाते धोते आप इसका जप करो, 16 फल मिलेगा। गोविंद के मंदिर में तो लोग नाचते हैं इस मंत्र का उच्चारण करते हुए। रूप गोस्वामी इसी मंत्र को करते हैं, गौरांग भी इसी को करते हैं, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गौड़िया मठ के संप्रदाय के सब हरिभक्त इसी को करते हैं। इससे धर्म अर्थ काम मोक्ष और पंचम पुरुषार्थ अपने इष्ट देव के चरणों में भक्ति आपकी भरपूर हो जाएगी। करो, क्योंकि करे सो आपको माई को ना बाप को। करो, नहीं करने से करना ज्यादा अच्छा है, अधिक से कम करना भी अच्छा है। नारद जी ने ये मंत्र दीक्षा उत्तानपाद राजा को दी। 6 महीने ये मंत्र करेगा तो तेरा बालक वन से तप करके नारायण का दर्शन करके तेरे को वंदन करने को आएगा।
संत जिसको अपनाते हैं उसके कुटुंब का भी ध्यान रखते हैं। नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब राजा केवल दूध और जल लेता है और दिन भर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। इधर मधुवन में 1 मास परिपूर्ण हो गया ध्रुव जी को ध्यान के साथ जप करते करते। दूसरा महीना आरंभ हुआ, संयम को और बढ़ाया। अब ध्रुव जी महाराज 6 दिन में एक बार अपने स्थान से उठते हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं, कंदमूल फल खाकर यमुना जल का पान करते हैं, फिर आकर डट जाते हैं। दूसरा महीना परिपूर्ण हुआ, तीसरे महीने का आरंभ हुआ और संयम को बढ़ाया। अब ध्रुव जी 9 दिन में अपने स्थान से उठते हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं। अब फल खाना छोड़ दिए, केवल यमुना जल का पान करके आकर डट जाते हैं। तीसरा महीना परिपूर्ण हुआ, चौथा महीना आरंभ हुआ। अब ध्रुव जी महाराज 12 दिन में एक बार अपने स्थान से उठते हैं और यमुना जी में स्नान करते हैं। अब जल पीना भी छोड़ दिया, केवल स्नान करके डट जाते हैं अपने स्थान पर, ज्ञान के अनुसार ध्यान और भाव और श्रद्धा समर्पण के अनुसार जप करने के लिए। चौथा महीना पूरा हुआ, 5वां लग गया। अब ध्रुव जी महाराज ना तो उठते हैं, ना बैठते हैं, ना आते हैं, ना जाते हैं, दृढ़ हो गए काष्ठवत। 5 महीने परिपूर्ण हुए और 6ठे महीने का आरंभ हुआ तो ध्रुव जी का ध्यान सिद्ध हो गया। जिस परमात्मा के स्वरूप का भाव से ध्यान करते थे, आज वही नारायण की छवि ध्रुव जी के अंतःकरण में प्रकट हो गई। अब ध्रुव जी आंख भी नहीं खोलते। जब अतिशय आनंद आता है तो सहज आंख बंद हो जाती है, क्योंकि ये आंख तो इस माया में संसार को देखती है और संसार जिसके आधार से है वे भगवान इन आंखों से नहीं दिखते। ये आंख जब बंद होती है तब अंतर की आंख खुलती है, उस आंख से भगवान का दर्शन होता है। आपको भी देखना, जब अति आनंद आता है तो सहज आंख बंद हो जाती है, आप मग्न हो जाते हो, आपका रोम रोम पुलकायमान हो जाता है, कंठ भर जाता है, आप गदगद हो जाते हो। संसार मायामय है, संसार में आनंद है ही नहीं। संसार का विस्मरण करें और परमात्मा का स्मरण करें, तब कभी आनंद का आभास होता है हमको। अगर सच्चा आनंद एक बार आ जाए तो फिर उसका कोई त्याग कर ही नहीं सकता। आनंद का आभास भी हमारे जीवन को स्थिर कर देता है। तो जिसको अनुभव हुआ होगा उसका क्या हाल हुआ होगा, उसको तो शिव जी जैसी, ध्रुव जी जैसी समाधि लग जाएगी। जो चेतन को जड़ करे, जड़ ही करे चेतन। समाधि में जड़वत हो जाता है, काष्ठवत, बिल्कुल हिलता नहीं, डुलता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं। उसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं या उसके ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ जाती है। उसके लिए तुलसीदास जी ने क्या कहा, काल धर्म व्यापे नहीं जेही, राम कृपा कर विलोके तेही। उसको काल धर्म भी नहीं व्यापता, देह धर्म को तो छोड़ दो, काल धर्म ज्यादा, क्योंकि देह पर असर काल का ही तो पड़ता है, आत्मा पर असर परमात्मा का पड़ता है। जिस जीवात्मा को परमात्मा देखते हैं उसको काल धर्म नहीं व्यापता, उसको शरीर के विकार कभी त्रास नहीं दे सकते। सर्दी गर्मी, विकारों का आवेश, भूख प्यास, निद्रा, थकान, रोग, बीमारी, ये कुछ भी नहीं होते उसको। ये सप्त चिरंजीवी जो हैं ये कैसे हैं, ये ऐसे ही तो हैं। मार्कंडेय ऋषि केवल 16 साल के बालक के जैसे लगते हैं और उम्र उनकी करोड़ों साल की हो गई। सोचो, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, ये सप्त चिरंजीवी है, सप्त ऋषि हैं, विश्वामित्र
जमदग्नि, वशिष्ठ, अत्रि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, इनको काल धर्म नहीं व्यापता। हम काल, कर्म और गुणों के अधीन, ये तीनों से परे हैं। काल धर्म व्यापे नहीं जेहि, राम कृपा कर मिलो केते। जिसको भगवान देख लेते हैं उसका तो बेड़ा पार है। वो गुणातीत, रूपातीत, कालातीत हो जाता है। ध्रुव जी के अंतःकरण में नारायण की छवि प्रकट हो गई। जगत काल के आदि, काल पर परमात्मा के आदि, और परमात्मा अब ध्रुव के हृदय में प्रकट हो गए। तो जगत और जगदीश दोनों का आधार ध्रुव का अंतःकरण हो गया। अब धरती माता को ध्रुव जी का वजन सहन नहीं होता। फिर तो ध्रुव जी ने जोर से श्वास छोड़ी और फिर खींची, उसको श्वास को पेट में रोक ली, यानी प्राणायाम में कुंभक को ध्रुव जी ने बढ़ाया। बिल्कुल श्वास को रोक ली। ब्रह्मांड के समष्टि प्राणियों के दम घुटने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगी, लोग घबराने लगे। क्या भगवान असमय प्रलय करेंगे? हमारा दम घुटता है। 10 दिक्पाल, 8 लोकपाल, 33 कोटि देवता, देवराज इंद्र, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, किम पुरुष, विद्याधर, उरग, नाग, सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर, सब 7 परकोटे पार करके वैकुंठ में नारायण के पास गए। त्राहिमाम शरणागतम त्राहिमाम। प्रभु सबके दम घुट गए, गले रुंधने लगे। क्या महाप्रलय का समय आ गया? ये सब क्या है नाथ? ये सब मेरे 5 वर्ष के भक्त राज ध्रुव के तप का सामर्थ्य है, कमाल है। ये ध्रुव के तप का सामर्थ्य है कि हाँ, सारे जगत से मैं उसके हृदय में प्रकट हो गया और उसने श्वास रोक ली तो सबके दम घुटने लगे कि हे नाथ जल्दी जाओ, ध्रुव को दर्शन देकर हमें इस मृत्यु तुल्य संकट से बचाओ। कि तुम किसे मूर्ख हो, ध्रुव को मैं क्या दर्शन दूं? ध्रुव इस लायक हो गया है कि अब मेरे को ध्रुव का दर्शन करने की इच्छा है, मैं ध्रुव का दर्शन करने को जाऊं। कि महाराज बात तो एक ही, आप दर्शन करो कि आप वो आपका दर्शन करे, पर मृत्यु के संकट से हम बचना चाहते हैं। आप जल्दी जाकर 5 वर्ष के भक्त राज परम भागवत ध्रुव को कृतार्थ करो, जाओ महाराज। उसी समय भगवान ने गरुड़ जी का स्मरण किया। गरुड़ जी महाराज हाथ जोड़ करके प्रकट हो गए। उनके पंखों से ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम वेद के मंत्रों की रुचाई निकलने लगी। नारायणाय तुभ्यं नमामि हे लक्ष्मीकांतम जगदीश्वराय, नारायणाय तुभ्यं नमामि। वेदों की रुचाएं और मंत्र पंखों से निकलने लगे। भगवान नारायण गरुड़ जी के ऊपर विराजमान हो गए। सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते हैं, राजन श्रवण करो। गरुड़ जी ने कहा प्रभु क्या आज्ञा है कि भैया चल, मथुरा मंडल में चल, यमुना तट पर चल, जहां मधुवन है वहां मुझे ले चल। गरुड़ जी महाराज धीरे धीरे पंखों को ऐसे फैलाते हुए चले। मथुरा मंडल में यमुना तट पर आए। गरुड़ जी से कहा तुम इसी तमाल के वृक्ष के नीचे विराजो, मैं अकेला जाना चाहता हूं। भगवान गरुड़ जी की पीठ पे से नीचे उतरे, अपने कमल से कोमल चरण धरती पर पधराते पधराते मधुवन में जहां ध्रुव जी महाराज उत्तराभिमुख होकर दोनों हाथ जोड़कर ज्ञान के अनुसार परमात्मा के स्वरूप का ध्यान और 12 अक्षरी महामंत्र का जप करते थे, वहां
अरे बेटा, तेरी निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति से, ध्यान धारणा तपश्चर्या से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे बेटा आंख खोल, मैं आया। कौन सुनता है? ध्रुव जी को तो समाधि लगी। भगवान ने फिर एक दो बार ध्रुव जी से कहा, ध्रुव जी तो आत्मानंद में निमग्न हैं। भगवान ने कहा दिन भर भी मैं खड़ा रहूं और अनेक बार बोलूं, आज मेरा लाल आंख नहीं खोलेगा, क्योंकि मेरी छवि इसके हृदय में, ये अंतराभिमुख हो गया, ये बहिर्मुख नहीं होगा। उसी समय भगवान के हाथ में जो कमल था, जो सृष्टि तत्व का प्रतीक है, आज ध्रुव जी के वक्ष स्थल पर लेकर इस तरह से घुमाया तो भगवान की छवि जो अंतःकरण में प्रकट हुई थी वो अंतर ध्यान हुई। जल से मछली को अलग करो, कैसे तड़पती है। आज जैसे ही ध्रुव जी के हृदय कमल से भगवान की छवि अंतर ध्यान हुई, तड़प गए और एकदम करुणा में भरकर ध्रुव जी ने जो आंख खोली तो सामने शंख चक्र गदा पद्म नारायण विराजमान है। आज ध्रुव जी के शरीर में रोमांच हो गए, कंठ भर गया, रोम रोम पुलकायमान हो गए। ध्रुव जी के नेत्रों से गंगा यमुना की धारा बहने लगी। आज ध्रुव जी का हृदय भर गया, कुछ बोल सके नहीं, फिर भी परावाणी से ध्रुव जी ने भगवान की जय जयकार की। बोलिए श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन देकर अपने स्वरूप का भान कराया। ध्रुव जी महाराज दौड़ कर गए, चरणों में दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने उठाया, छाती के साथ लगाया। आज ध्रुव जी के मस्तक पर हाथ रखा, ध्रुव जी को अभय प्रदान किया। अरे बेटा, वरम ब्रूहि, वरम ब्रूहि। कि जब तक आपका दर्शन नहीं हुआ था, दर्शन की इच्छा थी, अब आपका दर्शन हो गया, मेरे को कुछ भी नहीं मांगना। कि नहीं बेटा, पूर्व जन्म में तेरे को राजा होने की इच्छा थी, अब मेरी इच्छा है तू राजा हो जा। कि मेरे को राजा नहीं होना। कि क्यों? कि राजा का सारा जीवन रजोगुणी वातावरण में व्यतीत होता है। काम का बाप रजोगुण, क्रोध का बाप तमोगुण है। मुझे राजा नहीं होना, आपकी माया में बड़ा जोर है। ये जगत त्रिगुणात्मिका माया का ही स्वरूप है। हे भगवान, अच्छे अच्छे माया का उपयोग करके माया के दास होकर अपने स्वरूप और लक्ष्य को भूलकर 84 में चले जाते हैं। मेरे को राजा नहीं होना। कि बेटा तेरे को फिर क्या होना है? कि जो आपके दास हैं, उनके जो दास हैं, उनका दास मेरे को बना दो। दासानु दासो हम के। अरे नहीं बेटा, तेरे जैसे निष्काम प्रेमी भक्त के दास होने की तो मेरी इच्छा है। मैं तुझे कैसे दास बना दूं? बेटा मेरी इच्छा है तू राजा बन जा। कि नहीं बनूंगा, आपकी माया में बहुत जोर है। कि जा, मैं तेरे को वचन देता हूं, मेरी त्रिगुणात्मिका माया सतुगुणी रजोगुणी तमोगुणी तेरे को कभी नहीं व्यापेगी। बेटा 36,000 वर्ष तक अयोध्या की गादी पर सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट बनकर तू धर्म नीति मर्यादा पूर्वक प्रजा का पालन करेगा, साथ में मेरी भक्ति भी बनी रहेगी और अंत में तू मेरे धाम में आएगा। बेटा मेरी इच्छा है, तेरी इच्छा हो कि ना हो, मेरा ध्रुव राजा बने, मेरे को देखना है। कि आपकी इच्छा कौन टाल सकता है? बेटा और क्या चाहिए सो मांग मैं तेरे को दूं। कि अपने चरणों में मेरी निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान कर। कि बेटा वो तो है ही, और कुछ मांग कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो अब बेटा मेरे को रजा दे, मेरे को जाना है। कि आपको रजा कौन दे सकता है? कि बेटा मेरा वियोग तुझे सहन नहीं होता तो ऐसा कर, मेरी ये दिव्य स्वरूप की जो छवि तेरे को प्रत्यक्ष दिखाई देती है, बेटा आंख के माध्यम से इसको अपने हृदय में स्थापित कर। भक्ति में आंख और कान को अतिशय पवित्र रखो।
कई हरिभक्त भगवान की कथा लीला वार्ता सुनकर परमात्मा को कान के माध्यम से हृदय में स्थापित करते हैं। ध्रुव जी जैसे परम भागवत भगवान का दर्शन करके परमात्मा की छवि को आंख के माध्यम से हृदय में स्थापित करते हैं। भक्ति में आंख और कान अतिशय शुद्ध रखो। तस्मात् श्रवण मात्रेण हरि चित्ते समाश्रिता सदा सेव्ये श्रीमद् भागवती कथा। ध्रुव जी को भगवान यमुना तट पर मधुवन में दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। बेटा, अंत में तू मेरे धाम में आएगा। भगवान ध्रुव जी के सामने अंतर ध्यान हो गए। गरुड़ पर विराजमान होकर भगवान वैकुंठ के लिए यमुना तट मधुवन ब्रजमंडल से प्रस्थान करते हैं। फिर तो ध्रुव जी महाराज अब यमुना मैया को प्रणाम करके सरयू मैया के तट पर, जो अनादिकाल से सूर्यवंशियों की राजधानी है, उस अवध धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। चलते चलते थोड़े ही दिनों में अवध धाम में मध्याह्न काल में वो प्रवेश करते हैं। सरयू गंगा में स्नान किया। एक बगीचा में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्रुव जी महाराज भगवान की मानसी सेवा और फिर ज्ञान के अनुसार ध्यान और 12 अक्षरी महामंत्र का जप करते हैं। ध्याता ध्यान धे, ज्ञाता ज्ञान गे, भक्ति भक्त भगवान, त्रिपुटी एक हो जाती है। ध्रुव जी के हृदय में शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण प्रकट हो जाते हैं। आत्म स्वरूप में परमात्मा का दर्शन करके ध्रुव जी महाराज गद गद हो जाते हैं। आनंद किसी स्त्री में नहीं, किसी पुरुष में नहीं, संसार के जड़ माइक पद पदार्थ में नहीं, आनंद रूप परमात्मा नारायण है। जीव इतना बहिर्मुख है कि अंतर में विराजमान भगवान का उसको अनुभव नहीं होता। ध्रुव जी को आत्म स्वरूप में नारायण का दर्शन हुआ। दर्शन करके ध्रुव जी कृतार्थ हुए, गदगद हुए, अति आनंदित हुए। अति आनंद में जीव नाचता है। अति आनंद में आप भी ध्रुव जी के साथ नारायण नारायण श्री वेंकटेश्वर नारायण
वेंकटेश्वर नारायणा श्री वेंकटेश्वर नारायणा श्री वेंकटेश्वर नारायणा वैकुंठनाथ भगवान की जय सर्व संत हरि भक्तों की जय श्री गंगा मैया की जय श्री यमुना मैया की जय परम भागवत ध्रुव जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय परमात्मा श्री कृष्ण का आधार लेने से मानव का मरण सुधर जाता है। मानव निर्भय निरपेक्ष और प्रसन्न हो जाता है। संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? डर क्या है? सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। सबसे बड़ा दुख क्या है? भूख का। अब तो भगवान की कृपा है, काल नहीं पड़ता, पर जब पहले काल पड़ता था लोग झाड़ की छाल छील छील कर उकाल उकाल कर पी जाते थे, भूख से मरते थे। भूख से बढ़कर दुख इस संसार में दूसरा नहीं। सबसे बड़ा रोग क्या है? बेकारी ही सबसे बड़ी बीमारी है। ये तीन याद रखो। सबसे बड़ा भय है मृत्यु का, सबसे बड़ा दुख है भूख का, और सबसे बड़ी बीमारी है बेकारी। मृत्यु का भय आपको है ऐसा नहीं। जो स्वर्ग में देवता हैं, स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, उनको भी मृत्यु का भय है। काल उनको भी नहीं छोड़ता। इतना बड़ा जगत बनाने वाले ब्रह्मा जी महाराज हैं, जो 84 लाख प्रकार के जीवों को उत्पन्न करते हैं, इतने बड़े जगत की रचना करते हैं, उनको भी मृत्यु का भय है। वो अजर अमर नहीं। सुनत काल की गाज ब्रह्मा का आसन हिला। काल किसी को नहीं छोड़ता। अगर काल के भय से मुक्त होना हो तो काल के काल भगवान है, उनसे संबंध रखो। यूं भी आपका सच्चा संबंध भगवान से है। परमात्मा आपको नहीं भूले, आपने परमात्मा को भुला दिया। आपने अपने शाश्वत सच्चे संबंध को जुटला दिया, इसलिए आप दुखी हो। परमात्मा से संबंध रखो, काल का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। काल भगवान का नौकर है, काम भगवान का पुत्र है। जिसका सीधा संबंध मालिक से हो जाएगा, उसको नौकर के बेटा त्रास कभी नहीं देंगे। काल के काल भगवान हैं। सूरदास जी का पद है, नंद भवन को भूषण माई, काल को काल देव देवन को। ये सूरदास जी ने कहा। और मंदोदरी ने रावण को कहा, क्या कहा? तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालों के काला। काल के काल भगवान है।
जिनसे आपने ये संबंध रखा है ये आपको काल के भय से मुक्त नहीं कर पाएंगे, ये मृत्यु के त्रास से आपको नहीं छुड़ा पाएंगे। अपने घर में आपने किसी ना किसी का मरण देखा होगा। मरण काल में उस मरने वाले को कितनी पीड़ा, कितना दुख होता है। ये पीड़ा का अनुभव इन माताओं को है, पुरुषों को नहीं। पुरुष कितनी ही डींग मारे, ज्ञान की बातें करे, पुरुष को कभी भी दुख और पीड़ा का अनुभव हो ही नहीं सकता। पीड़ा का अनुभव माताओं को है। मां जब बच्चे को जन्म देती है तो उसको कैसी पीड़ा होती है, पूछना आप अपनी पत्नी से। वो कहेगी मैं जानू कि मारो गोविंद जाने थे, कहीं जानो। कथा हंसने के लिए नहीं है, वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाएगी मैया। माताओं का नया जन्म होता है प्रसव के बाद, और कई तो मरी जाती हैं, प्रसव की पीड़ा सहन नहीं होती, कई मर जाती हैं। मां को जो पीड़ा होती है, ध्यान से सुनो आप, उससे 1000 गुनी पीड़ा उसको होती है जो मां के पेट से बच्चा बाहर आता है। मां की पीड़ा से 1000 गुनी पीड़ा उस जीव को होती है जो मां के गर्भ से जन्म लेकर बाहर आता है। एक कामी, क्रोधी, लोभी, लंपट पशु मनुष्य जब मरता है तो रोग शैया, मृत्यु शैया पर वो जन्म की पीड़ा, मृत्यु की पीड़ा 1000 गुनी हो जाती है, 10,000 गुनी। मां की पीड़ा से 1000 गुना पीड़ा उस जीव को होती है जो मां के पेट से आता है, और जब वो मरता है तो वही पीड़ा 10,000 गुनी हो जाती है। बिना पीड़ा के प्रसव नहीं होता, जन्म नहीं होता। आप देखो, जब माताओं को पीड़ा नहीं होती तो दर्द के इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर, बिना पीड़ा के प्रसव नहीं। जिस तरह बिना पीड़ा के मां बालक को जन्म नहीं दे सकती, और जिसका जन्म होता उसकी पीड़ा मां की पीड़ा से 1000 गुनी बढ़ जाती है। एक संसारी मरता है तब मृत्यु शैया पर वो पीड़ा 10,000 गुनी हो जाती है। ये जन्म और मरण, ये 2 दारुण दुख है, इनसे बचो। आप सबको मृत्यु का भय है। अरे 1 सेकंड में दम निकल जाएगी, पर पैदा होने में 9 महीने लगेंगे। थोड़ा विचार करो, मरना 1 सेकंड का और पैदा होंगे हम 9 महीने में। मां का गर्भ जो मलमूत्र से भरा, जहां नीचे मस्तक ऊपर पांव करके 9 महीने लटकना है। 1 दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। मर जाएगा वो 1 सेकंड में, और जन्म लेने में कितने लाखों सेकंड लगेंगे। इसलिए मरना तो रजिस्ट्री हो गई, पक्का है। अब जन्म लेने से डरो। ये मनुष्य जन्म कब मिलेगा? जब आप 83,99,999 बार जन्म लेकर मर जाओगे, तब अंत में ये मनुष्य शरीर मिलेगा। भगवान ने जो दिया है इसकी कदर करो। इस मनुष्य शरीर के लिए स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं। भगवान से कहते हैं हमारे सुकृत, हमारे पुण्य में से कोई पुण्य शेष रहा हो तो हमें मनुष्य शरीर दो। हमारा जन्म भारत में हो, हमारा जन्म सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं, कलयुग में हो, ताकि आपके नाम का संकीर्तन करके 3 दिन में आपकी प्राप्ति कर लें। हम सब मृत्यु का भय खाते हैं। अरे मरना तो पक्के में ही पड़ेगा। मरण का निवारण अशक्य, जन्म लेने से डरो। एक चित्रकूट के संत कहते थे, एक बार मनुष्य शरीर मिलने के बाद जो परमात्मा के दर्शन के लिए, प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, शोक मौज में जीवन गुजार देता है,
पंच विषयों को पाप करके भोगता है, अल्प सुख के लिए दूसरे को दगा देता है, छल कपट करता है, राग द्वेष ईर्ष्या करता है। ऐसा पशु मनुष्य जब मर जाता है तो उसको एक पूरा 84 लाख योनि में चक्कर लगाने में 2 अरब, ध्यान से सुनो, और 75 करोड़ साल लगते हैं। उसके बाद भी मालिक की इच्छा होगी तो मनुष्य बनाएगा। गधा बना दिया तो लदारे, बैल बना दिया तो खींच गाड़ी, कुत्ता बना दिया तो टुकड़े के लिए घर घर डंडे जूते खा। इन पशु पक्षियों को देखकर डरो, ये कभी हमारे जैसे मनुष्य थे। ना तो इन्होंने मनुष्य शरीर की कदर करी और ना तो भगवान ने इनको जो कुछ दिया था उसका सदुपयोग किया। शरीर से भोग किया, बुद्धि से कुटिलता की, धन से शोषण किया, स्वर्ण से भी कीमती श्वास थी उसको व्यर्थ के बकवास में, निंदा स्तुति में, खाने पीने शौक मौज में उड़ा दिया। इसलिए भगवान ने तय किया कि मनुष्य बनाया और मनुष्योचित इसने कर्म नहीं किए। मनुष्य शरीर में भी उसने वही कर्म किए जो पशु पक्षी की योनि में करता है। फिर मैं इसको मनुष्य क्यों बनाऊं? अच्छा, इसके 2 हाथ भी 2 पांव में बदल दूं। मनुष्य की वंदना स्वर्ग के देव करते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर यानी देवता दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। हर ग्रंथ में मानव शरीर की वंदना है। आपको, मेरे को, हम सबको प्राप्त हो गया तो आज तक क्या करा हमने? बोलो, क्या करा? आज अगर बुलावा आए ऊपर से तो विचार करो, मैं कहां जाऊंगा? नरक में के स्वर्ग में के वैकुंठ में के कुत्ते बिल्ली की योनि में? आज विचार तो करो। गंगा किनारे बैठे हो, कभी बुरा भी सोचना चाहिए। अच्छा ही अच्छा सोच रहे हो, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। सुख दोगे सुख होएगा, दुख दोगे दुख हो। अच्छा करता नहीं, अच्छा चाहता है। बुराई छोड़ता नहीं, बुराई का फल मिलता है तो भागता है। कैसे भागेगा? बोलो। भगवान से संबंध रखो, अंत में बहुत काम में आएगा। ये प्राणों से प्यारी पत्नी जी के पति देव कि जिनको पैदा करके गोदी में आपने छोटे से बड़ा किया, वो बेटा के पोता के पड़पोता, करोड़ों की संपत्ति का बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद सोना हीरे पन्ने पुखराज कुछ काम में नहीं आएंगे। धन तो बिस्तर में साथ छोड़ देता है, पत्नी सड़क तक, परिवार के लोग मसान तक, शरीर चिता तक साथ जाएगा। आगे कौन जाएगा? बोलो। आपके पाप पुण्य, अच्छाई बुराई, नेकी बुद्धि, धर्म अधर्म, नीति अनीति, ये साथ जाएगी। जो है वो भी छूटने वाला है, तो फिर ज्यादा संचय क्यों करते हो? आवश्यकता की पूर्ति तो वो पशु पक्षी की करता है, आपकी नहीं करेगा। कई लोग पाप करके, पेट काटकर, अधिक मेहनत करके दुख मुसीबत के लिए धन का संचय करते हैं। भागवत की कथा सुनते हो, अब धन का नहीं, थोड़ा धर्म का संचय करो। मरने के बाद धन हाथ साथ नहीं जाएगा। जो तिजोरी में बंद है, जो बैंक में जमा है, जो बटुए में रखा है, मरने के बाद धन नहीं, धर्म साथ जाएगा। देश बदलने से द्रव्य बदल जाता है। आपके यहां का रुपया अमेरिका में चलता है, वहां की मुद्रा अलग है, डॉलर। अमेरिका का सिक्का चलता है, लंदन में नहीं चलता। देश बदलने से द्रव्य बदल जाता है। अपार संपत्ति हो, एक फूटी कोड़ी, एक छदाम भी आप लेकर नहीं जा सकते। कफन में जेब नहीं होता। धर्म जाएगा,
नर को नारायण के चरण में ले जाने वाला धर्म है। जीव और ईश्वर के बीच में सेतु का काम करने वाला धर्म है। धर्म इस लोक में, धर्म परलोक में भी आपका साथ देगा। कई लोग पैसे के ऊपर ज्यादा विश्वास रखते हैं। धन साधन है, धन साध्य नहीं। क्या चक्रवर्ती राजा नहीं मरता? क्या नगर सेठ की अंतिम यात्रा नहीं निकलती? ये बड़े बड़े श्रीमान क्या नहीं मर गए? बोलो, धन किसके साथ गया? धर्म किसी का साथ नहीं छोड़ता। सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। आपको जो ये मानव शरीर दिया है, ये पाप करने के लिए नहीं, भोग विलास करने के लिए नहीं, बिगड़े हुए मन को सुधारने के लिए, मरण को मंगलमय बनाने के लिए दिया है। आपका कल्याण आपको करना है। जीवन की अंतिम परीक्षा मरण है। मरण से जन्म का अंदाजा लगा लो। जिसका मरण सुधरा समझना उसका जीवन सुधरा ही था, और जिसका मरण बिगड़ गया समझना वो उसका जन्म भर भी बिगड़ा ही हुआ था। जीवन की अंतिम परीक्षा मरण है। 5 वर्ष के ध्रुव जी तप करने वन में गए। दादा तो उम्र के चौथेपन में गए। ध्रुव जी 5 वर्ष के गए, इसलिए दादा को 23,000 साल लगे भगवान के दर्शन की प्राप्ति में। पोते को 6 महीने लगे। ध्रुव जी महाराज यमुना जी को प्रणाम करके, नारायण का दर्शन करके अयोध्या धाम चले। चलते चलते थोड़े दिवसों में एक दिन ध्रुव जी महाराज मध्याह्न काल में अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं। सरयू जी में स्नान किया। राजप्रसाद के पास एक बड़ा विशाल बगीचा था। उस बगीचे के अंदर गए और झाड़ के नीचे मध्याह्न काल में अपने इष्ट देव वैकुंठनाथ शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का ध्यान करते थे। रोज ही ध्यानस्थ होके बैठे थे, मानसी सेवा करते थे। उस समय राजा की सेवा पूजा के लिए महल में से एक सेवक फूल तुलसी लेने को बगीचा में आया। सेवक ने ध्रुव जी को ध्यानस्थ वृक्ष की छाया के नीचे बैठा देखा। उस सेवक दौड़ता हुआ गया महल में, राजा के कक्ष में गया। महाराज महाराज, अरे बधाई बधाई, युवराज आए। कि युवराज आए? कि हाँ, भक्तराज ध्रुव कुमार आए कि मेरा बेटा ध्रुव आ गया। कहाँ है? कि बगीचा में झाड़ की छाया के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। कि ध्यान कर रहे हैं? कि ध्यान कर रहे हैं। आज राजा को सुनीति की याद आई। राजा दौड़ता हुआ महल में से निकलकर सुनीति के पास गया। देवी, मैंने बहुत अपमान उपेक्षा की आपकी, मैं आपका अपराधी हूं, मुझे क्षमा करो। आज अनेक दिवसों के बाद पति पत्नी का मधुर मिलन हुआ। राजा क्षमा करने को झुके। सुनीति माता ने राजा के हाथ पकड़ लिया। आप ये क्या करते हो? क्षमा मांगते हो? आप मेरे भगवान हो, मैं आपकी दासी हूं। महाराज ऐसा मत करो। कि देवी, आपका बालक ध्रुव आ गया। कि ध्रुव आया? कहां? कि बगीचा में बैठा है। एक सेवक ने आकर मेरे को खबर दी। राजा ने महामंत्री को बुलाया, चतुरंगनी सेना तैयार की, सुंदर रथ सजवाया। आज राजा बड़ी रानी सुनीति और छोटी रानी सुरुचि को साथ लेकर गाजे बाजे के साथ ध्रुव जी को लेने के लिए जाता है।
सेनापति से कहा, अयोध्या की प्रजा से कहो लोग अपने घर को सजाएं, जैसे दिवाली होती है ऐसे दीपक लगाएं, आंगन में गुलाब जल का छिड़काव करके रंगोली बनाकर चांदी के पट्टे पर सोने के कलश रखकर फूल बिखराएं। आज अपने निज सेवकों से कहा, अयोध्या के चौराहे चौराहे पर स्वागत द्वार वंदन द्वार लगाओ। उस स्वागत द्वार के दोनों तरफ हथनी को गेरू और खड़िया से सुंदर श्रृंगार करो। उसकी पीठ पर मखमल का वस्त्र डालकर सोने की पालकी रखकर वेद पाठी ब्राह्मणों को उस पालकी में बिठाओ, ताकि मेरे ध्रुव का जब जुलूस उधर से आए तो वो उदात्त स्वर से स्वस्ति वाचन करे, वेद मंत्र का उच्चारण करे। राजा ने ऐसी सबको आज्ञा दी। राजा दोनों रानियों को साथ रखकर, चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर गाजे बाजे से ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए जाता है। सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते हैं, राजन श्रवण करो, अगर ध्रुव जी वन में तप करने को नहीं जाते और घर पर रहते तो हो सकता था विमाता और बहुत अपमान करती, राजा उपेक्षा करता। पर ध्रुव जी ने परमात्मा के लिए इस घर का त्याग कर दिया, संसार सुख का त्याग कर दिया। वन में जाकर ध्रुव जी महाराज ने तपश्चर्या की। ध्रुव जी को परमात्मा ने अपनाया। जिसको राम अपना लेते हैं उसके पीछे पीछे संसार चलता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिसको परमात्मा अपना लेते हैं उसके शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, पराये भी अपने हो जाते हैं। ध्रुव जी महाराज ध्यान करते थे, गाजे बाजे की ढोल ढमाकों की आवाज आई। ध्रुव जी की एकाग्रता भंग हुई। इस बगीचा के पास कौन आया है ढोल ढमाका लेके? ध्रुव जी महाराज अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। सामने देखा तो पिता और दोनों माताएं बड़े आनंद से प्रसन्नता के साथ उनकी तरफ आ रही हैं। ध्रुव जी दौड़ते हुए गए। पिता उत्तान पाद राजा के चरणों में दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। राजा ने बालक को उठाया, छाती के साथ लगाया। बेटा कैसे हो? कि पिताजी आपका आशीर्वाद है, खूब आनंद में हो। फिर ध्रुव जी महाराज विमाता सुरुचि के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं। कितना विवेक है ध्रुव जी में, सोचो। नहीं तो अपनी मां को करते, नहीं, पहले विमाता सुरुचि के चरणों में मस्तक रखकर ध्रुव जी ने प्रणाम किया। 14 वर्ष के वनवास की अवधि सीताराम जी महाराज जब परिपूर्ण करके अयोध्या आए थे तो कौन सा दिन था बोलो? वैशाख मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि मंगलवार की प्रातः काल राम पुष्पक विमान में से उतरे। अयोध्या जी में सरयू जी के तट पर जितने हरिभक्त राम को लेने आए उतने स्वरूप रखे राम ने, सबको एक साथ मिले। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, पल में सबई मिले भगवाना, उमाय मरम न लक्ष्मण जाना। लक्ष्मण भी ये बात नहीं जान सके। जिसको भी मिलते उसको ऐसा लगता विमान में से उतरने के बाद प्रभु मेरे को मिले। भगवान कंधे पर हाथ रखते, शरीर ठीक है, तबीयत कैसी, घर में सब आनंद है। सबके नेत्रों से अश्रुपात होने लगते हैं। राम मेरे को भूले नहीं, राम की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। पल में सब ही मिले भगवाना, उमाय मरम न काहू जाना। तुलसीदास जी का कैसा उद्गार है। सारी प्रजा को वंदन करके राम सबसे पहले किससे मिले? कैकेयी मैया से, कौशल्या से नहीं, सुमित्रा से नहीं।
अपराध बोध से ग्रसित केकई मैया खड़ी खड़ी रो रही है, राम मेरी तरफ देखेगा भी कि नहीं। मैंने राम के संग अच्छा नहीं किया, पुत्र मोह में पड़कर मैंने भरत के लिए गादी और राम के लिए वनवास मांगा। मैं अपराधी हूं राम की, राम मेरी तरफ देखेगा भी कि नहीं। पर राम केकई मैया के पास पहले गए, चरणों में मस्तक रखा। मां ने राम को उठाया, छाती के साथ लगाया। भरत जीवन भर केकई की तरफ देखते नहीं, कभी बोले नहीं। अनेक बार राम ने समझाया, भैया एक बात छोड़कर आप जो कहोगे मैं पहाड़ से धरती पर कूद जाऊंगा, धधकती आग में चला जाऊंगा, पर कभी मैं केकई का मुंह भी नहीं देखूंगा, मैं बोलूंगा भी नहीं। इसके अलावा आप जो कहो सो करूंगा। भरत का केकई जी के प्रति ये भाव और राम जी का क्या भाव है, सुनो आप। केकई जी ने छाती के साथ लगाए, आज रोने लगी केकई। अरे राम बेटा, तूने अपनी मां से भी ज्यादा सम्मान मेरे को दिया। ए पगले, तू मेरी कूख से पैदा क्यों नहीं हुआ? मेरी कूख से पैदा होता तो मैं राम की मां कहलाती कि नहीं, अभी भी तू मेरी मां है। कि कहां तेरी मां हूं, मैंने तो पक्षपात किया तुझ में और भरत में कि नहीं मैया, अभी भी तू मेरी मां है। मां तू समझ नहीं सकी, मैं समझाऊं? क्या बोल बेटा। कि अयोध्या के राजकुमार का जन्म कौशल्या की कूख से हुआ, राम राज्य के राम का जन्म मैया तेरी कूख से हुआ। जिस सूर्यवंश रघुवंश की पवित्र गादी पर बैठकर मुझे सारी प्रजा का पालन करना है। मां तूने वनवास नहीं दिया, मेरे में योग्यता पात्रता है, इसलिए तूने मुझे सारी धरती के तीर्थों का दर्शन करवाया, संतों के पास वनवास के निमित्त से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचाया। राम राज्य के राम का जन्म केकई की कूख से हुआ, अयोध्या के राजकुमार का जन्म मैया कौशल्या की कूख से हुआ। राम कितना मान देते हैं, सोचो। कौशल्या जी के मन में रहा, मैं केवल इसके जन्म देने की गुनहगार हूं, सारा जीवन इसने केकई के साथ ही बिताया। मैं जन्म देने की गुनहगार हूं, उसका पालन पोषण रक्षण केकई ने किया, असली में तो वो मां है इसकी। मैं तो जन्म देने की बस अपराधिनी हूं। कौशल्या मैया के मन में आया, बेटा एक मां जो अपने पुत्र के ऊपर दुलार लुटाती है, लाड़ करती है, मैं कर नहीं पाई। केकई क्या बोली, अरे तूने मेरी कूख से जन्म क्यों नहीं लिया? दोनों माताओं से कहा, इस अवतार में नहीं, अगले अवतार में मैं तुम दोनों की मनोकामना पूर्ण करूंगा। वही केकई मैया देवकी बनी और वही कौशल्या मैया यशोदा बनी। थोड़ा विचार करो। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। सत्य संकल्प भगवान पूरा करते हैं। केकई की इतनी इच्छा थी कि तूने मेरी कुख से जन्म क्यों नहीं दिया, तो जन्म लेते ही चले गए गोकुल। और कौशल्या मैया ने कहा, बेटा मां की ममता में तेरे ऊपर नहीं लुटा पाई, तेरे को लाड़ प्यार कर नहीं पाई। तो यशोदा जी ने कितना लाड़ किया। आप गंगा किनारे बैठे हो, सत्य संकल्प करो, भगवान पूरा करेंगे। ध्रुव जी महाराज ने सुरुचि माता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। आज सुरुचि मां ने ध्रुव जी को उठाया, छाती के साथ लगाया, बेटा कैसे हो? भगवान का दर्शन हुआ। कि मां आपने कहा था ना 6 महीने में तेरे को नारायण मिलेंगे। 6 महीने पूरे हुए कि 1 सेकंड की भी देर नहीं करी भगवान ने, भगवान मेरे आगे प्रकट हो गए। मां
तेरे आशीर्वाद अक्षर अक्षर मेरे को फले। जिसको माता पिता के आशीर्वाद हैं उसका जंगल में भी मंगल है। भगवान किस जीव के ऊपर जल्दी कृपा करते हैं आप बताओ? जो हर साल 4 धाम की यात्रा करता है उस पर कृपा करते हैं? नहीं करते। जो दान देता है, अन्न क्षेत्र खोलता है, प्याऊ लगवाता है, उस पर कृपा करते हैं? नहीं करते। जो यज्ञ करता है गंगा किनारे सरयू किनारे उस पर कृपा करते हैं? नहीं करते। दान देना, यज्ञ करना, यात्रा करना, ये सब पैसा का खेल है। जिसके हाथ में पैसा हो वो दान दे, यज्ञ करे, यात्रा करे। परमात्मा उसी जीव के ऊपर जल्दी कृपा करते हैं जिसको अपने माता पिता प्राणों से प्यारे लगते हैं। जो बूढ़े बीमार माता पिता की सेवा करता है, जिसको माता पिता में भगवत भाव नहीं होता, उसको मंदिर में पत्थर की मूर्ति पर ये ईश्वर कवि भाव हो ही नहीं सकता। सद शिष्य जब ब्रह्मचर्य आश्रम की मर्यादा परिपूर्ण करके यानी वेदाध्ययन विद्या अर्जन करके घर जाता है, तब सदगुरु देव दीक्षांत समारोह करते हैं। अंतिम उसको शिक्षा देते हैं, बेटा याद रखना तुम घर जाते हो, ब्रह्मचर्य आश्रम परिपूर्ण हुआ, आपकी मां परमात्मा है, आपके पिता भगवान हैं, बेटा भूलना नहीं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अभ्यागत देवो भव, अतिथि देवो भव। महाभारत में यक्ष ने प्रश्नोत्तरी करिए, धर्मराज से पूछा है धरती से भी ज्यादा महिमा किसकी है? युधिष्ठिर ने कहा मां की। आकाश से भी ज्यादा महत्व किसका है? धर्मराज ने उत्तर दिया पिता का। ये माता पिता के उपकार से, कृपा से ये शरीर मिला है। 9 महीने मां बालक को गर्भ में रखती है, कितना कष्ट उठाती है, कितनी पीड़ा से मां बालक को जन्म देती है। 9 महीने मां का प्रेम रक्त को दूध बना देता है, जिस दूध में शक्कर डालने की जरूरत नहीं, फटने का डर नहीं, गर्म करने की झंझट नहीं, बालक पीकर पुष्ट होता है। और 9 महीने का बालक होता है तो 9 महीने तक मां बालक को बुनियादी ज्ञान देती है। सो शिक्षा गुरु एक तरफ, अकेली मां एक तरफ। माता पिता के अनंत उपकार है। शास्त्र में तो यहां तक लिखा है जिसके माता पिता अगर हैं तो वो भगवान की सेवा पूजा करने से पहले अपने माता पिता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करे। और जिसके माता पिता दिवंगत हो गए, जब वो आसन पर बैठे तो आंख बंद करके माता पिता का ध्यान करे, उनके चरणों में वंदन करे, फिर भगवान को वंदन करके सेवा पूजा करे। तो इस शरीर में जो हड्डी है वो पिता का अंश है। इस शरीर में जो मांस है, रक्त है, वो मां का अंश है। माता पिता के अनंत उपकार है। राम जी की कैसी मातृ पितृ भक्ति है। विमाता के कहने से प्रभु 14 वर्ष वन को गए। थोड़ा विचार करो, आज इस कलयुग में माता पिता कितने दुखी हैं अपनी संतान से। बोलो, जिसको माता पिता कोसेंगे उसका बंटा ढाल नहीं होगा, वो कभी सुखी रह पाएगा। विमाता के चरणों में वंदन करते हैं। विमाता छाती के साथ लगाती है। अब मां खड़ी है सुनीति, उसके हृदय में ममता के आनंद का समुद्र हिलोरेने लगा। ध्रुव जी महाराज जननी के पास, मां सुनीति के पास जाते हैं। उसके आंचल में से दूध की धारा एकदम प्रकट हुई और ध्रुव जी के मुख पर जाकर गिरी। परम भागवत भक्त राज ध्रुव कुमार मां सुनीति के चरणों में दंड की भांति गिर गए। मां ने बालक को उठाया, छाती के साथ लगाया।
बेटा कैसे हो? कि मां तेरी कृपा है। बेटा आप वन में नारायण की प्राप्ति के लिए, दर्शन के लिए गए थे। बेटा भगवान का दर्शन हो गया कि मां तेरी कृपा से हुआ। तेरे जैसी मां तो बड़े पुण्य से, बड़ी ठाकुर जी की कृपा से मिलती है। मां तूने मेरे को कैसे अच्छे संस्कार दिए। बालक की प्रथम गुरु मां होती है। बेटा मेरा तो सारा जीवन पशु के जैसा गया, घर के गोरख धंधों में ही पड़ी रही। बेटा मेरे से भाग्य कहां जो नारायण मेरे को दर्शन दे। तू नारायण के दर्शन करके आया। बेटा मेरे को बता भगवान नारायण कैसे है? कि मैया वेद भी बराबर परमात्मा के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। वेद भी नेति नेति के हाथ जोड़ लेते हैं। मैया मैं तेरा अबोध 5 वर्ष का बालक क्या कहूं भगवान नारायण कैसे हैं? मैया सुन, आंख दर्शन करती है पर आंख बोल नहीं सकती, गूंगी है। मां जीभ बोल सकती है पर जीभ देख नहीं सकती, जीभ अंधी है। मैं तेरा छोटा सा अबोध बालक कैसे कहूं भगवान नारायण कैसे हैं? कि बेटा मैं श्रद्धा से पूछती हूं, मैं तर्क नहीं करती। मेरी भावना को आधार देने के लिए मेरे लाल कुछ तो बोल, नारायण कैसे हैं? ध्रुव जी बोलते हैं एक भक्त हृदय का उद्गार है, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ए मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। मैया नारायण बिल्कुल तेरे जैसे, जैसे तू क्षमा और दया से कूट कूट के भरी है। जैसे समुद्र में लहरें चली आती हैं, ऐसे आनंद की लहरें तेरे अंदर दौड़ती रहती हैं। मेरे नारायण बिल्कुल मैया तेरे जैसे हैं। सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते हैं, राजन श्रवण करो। माने ध्रुव को छाती के साथ लगाया। भविष्य में लोग मेरे ध्रुव की चर्चा करेंगे तो मेरा भी नाम आदर से लेंगे, ध्रुव मेरा बालक है। फिर तो राजा ने महामंत्री से कहा, मेरे ध्रुव को ये सोने की पालकी जो हथनी के ऊपर है इस पर बिठाओ। आज ध्रुव का सारी अयोध्या के मार्गों से जुलूस निकलकर अंत में महल में जुलूस आएगा। महामंत्री ने, सेनापति ने कहा चलो महाराज। कि नहीं पिताजी, जब तक उत्तम भैया हाथी की पालकी पर नहीं बैठेंगे आपका बालक नहीं बैठेगा। वेर से वेर बढ़ता है, वेर का विनाश प्रेम से होता है। अगर ध्रुव जी चाहते तो जैसे उत्तम की माने उनकी उपेक्षा की, आज उत्तम की उपेक्षा वो कर सकते थे, पर वेर से वेर बढ़ता है। वैष्णव वेर का विनाश वंदन से, क्षमा से करते हैं, प्रेम से करते हैं। 5 वर्ष के ध्रुव जी बोले, पिताजी जब तक उत्तम भैया हथनी की पालकी पर नहीं बैठेंगे मैं नहीं बैठूंगा। चलो भैया आप पहले विराजो। प्रेम से हाथ पकड़ा ध्रुव जी ने उत्तम का, और उत्तम को हथनी के ऊपर जो पालकी थी सोने की उसमें बिठाया। फिर ध्रुव जी बैठे। गाजे बाजे से धूमधाम से सारी अयोध्या के मार्गों से ध्रुव जी महाराज का जुलूस निकला। लोगों ने पुष्प वृष्टि की, कई फूल माला पहनाते, कई जय जयकार करते। फिर तो अयोध्या के राज प्रसाद के मुख्य द्वार पर आकर जुलूस पूरा हो गया। न्यायपालिका, कार्यपालिका, राज्यपालिका, पूरा दरबार भरा है। आज अयोध्या की भागशाली प्रजा भी दरबार में विराजमान है। उत्तम ध्रुव से बड़े हैं, पर योग्यता में, पात्रता में ध्रुव जी उत्तम से श्रेष्ठ हैं। आज राजा उत्तानपाद ने भरे दरबार में अपने सिंहासन से उठकर खड़े हुए
और ध्रुव जी महाराज को युवराज घोषित किया। हे अवध की प्रजा, हे अयोध्या के भागशाली हरिभक्त वैष्णवों, मैं ध्रुव को युवराज नियुक्त करता हूं। मेरे बाद अयोध्या की इस पवित्र गादी पर ध्रुव का राज्याभिषेक होगा। ध्रुव प्रजा का पालन पोषण रक्षण करेगा। सभा विसर्जित हुई, सब अपने अपने गंतव्य स्थान को गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 9 वर्ष के ध्रुव और उत्तम हो गए। फिर तो कुल गुरु की सन्निधि में राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी की जनोई करी। जिसकी जनोई हो जाती है उसके ब्रह्मचर्य आश्रम का आरंभ हो जाता है। जिसकी जनोई हो जाती है उसको कर्म योग ज्ञान का अधिकार मिलता है। उसके ब्रह्मचर्य आश्रम का आरंभ हो जाता है। वो वेदाध्ययन विद्याध्ययन के लिए किसी ऋषि किसी संत के आश्रम पर गुरुकुल को जाता है। कुल गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर दोनों बालक वेदाध्ययन विद्याध्ययन करने को जाते हैं। प्रथम काले न अर्जितम विद्या, द्वितीय काले न अर्जितम वित्तम, तृतीय काले न अर्जितम पुण्यम, चतुर्थम किम करिष्यते। मनु स्मृति का श्लोक है। वर्ण के अनुसार आश्रम व्यवस्था भी सनातन धर्म में। ध्रुव जी महाराज ब्रह्मचर्य आश्रम की मर्यादा परिपूर्ण करके अर्थात वेदाध्ययन विद्याध्ययन संध्या गायत्री का संपूर्ण ज्ञान लेकर अपने बड़े भाई उत्तम के साथ गुरुकुल से अयोध्या के राजप्रसाद में आए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन उत्तम शिकार करने के लिए भरत खंड में, जो उत्तराखंड है, वहां आए। उत्तराखंड में भरत खंड की सीमा को लांघकर जब उत्तम इलाव्रत खंड में पांव रखते हैं, वहां अनेक गंधर्वों का निवास था। आज उत्तम का गंधर्वों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। गंधर्वों ने मिलकर शिकार करने आए हुए उत्तम को मार डाला। उत्तम का मरण हो गया। ध्रुव जी को जब खबर पड़ी कि गंधर्वों ने मेरे भाई उत्तम को मार डाला, ध्रुव जी भयंकर क्रोध करके अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र रथ में रखकर और रथ में बैठकर शीघ्रगामी रथ से जहां उत्तम मरे पड़े थे, जहां उत्तम का गंधर्वों से भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ था, वहां इलाव्रत खंड की सीमा के समीप आए। फिर ध्रुव जी का गंधर्वों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। अनेक गंधर्वों को ध्रुव जी ने मार डाला। सामने आकाश मार्ग से ध्रुव जी के सदगुरु नारद जी महाराज आते थे। आज ध्रुव जी को गंधर्वों के साथ युद्ध करता हुआ देखकर, क्रोध और आवेश में देखकर नारद जी का हृदय पिघल गया। नारद जी ध्रुव जी के समीप आए। अरे बेटा, तूने नारायण का दर्शन किया, तू परम वैष्णव है। ये हिंसा, ये क्रूरता, ये निर्दयता बेटा तेरे को शोभा नहीं देती। ये तू क्या करता है? बंद कर ये अकारण गंधर्वों को मारना, गंधर्वों से युद्ध बंद कर। उसी समय जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज हंस पर बैठकर वहां आए। आज ध्रुव के दादा स्वयंभू मनु भी वहां आए। परम पिता ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ध्रुव, जन्म और मरण का कोई निमित्त कारण होता है। तू ऐसा मत समझ कि तेरे भाई उत्तम को गंधर्वों ने मार डाला। तेरे भाई उत्तम का आयुष्य ही इतना था, गंधर्व निमित्त बने। और यह अहंकार मत करना बेटा कि तूने उत्तम की मृत्यु का बदला लेने के लिए इतने गंधर्वों को मार डाला। इन गंधर्वों का भी समय आ गया था, तू निमित्त हुआ। जीव के जगत में आने और जाने का कारण कोई निमित्त भगवान दूसरे को बनाते हैं, खुद निमित्त नहीं बनते।
आज नारद जी ने कहा, सुन लिया परम पिता ने क्या कहा, तूने इतने गंधर्वों को मार डाला, आज मेरा हृदय दुख गया। ध्रुव जी नारद जी के चरणों में गिर गए, गुरुदेव क्षमा करो, मुझसे भूल हुई। फिर तो ध्रुव के दादा स्वयं मनु ने किया, क्षमा कर देंगे, मैं और प्रार्थना करता हूं, अब तू बेटा अपने भाई के शव को ले जा और इसका अंतिम संस्कार 13 दिन की विधि और 14 दिन मंगल श्राद्ध कर ले जा यहां से। ध्रुव जी क्षमा मांगते हैं परम पिता से, देव ऋषि नारद सदगुरु से, दादा के कहने से ध्रुव जी महाराज उत्तम के शव को रथ में डालकर इलाव्रत खंड से, उत्तराखंड से लेकर श्री धाम अयोध्या में लाते हैं। शोक सागर में अयोध्या डूब जाती है। उत्तम की मां भयंकर विलाप कर करके रोती है। ध्रुव जी महाराज विधि पूर्वक उत्तम के शव को अर्थी पर रख कर सरयू जी के तट पर आते हैं, उसका अग्नि संस्कार किया, 13 दिन की विधि, 14वें दिन मंगल श्राद्ध किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। पुत्र के वियोग में घुल घुल कर उत्तम की मां बीमार हो गई, उसको भयंकर ज्वर चढ़ा। राजा ने राज्य वैद्य से, अनेक वैद्यों से इलाज करवाया, पथ्य के साथ औषधि दी, पर उसको पुत्र का ऐसा शाक लगा, ऐसा संताप हुआ, ऐसा आघात लगा कि 6 महीने तक वो भयंकर बीमार रही और फिर सुरुचि का भी मरण हो गया। ध्रुव जी ने अपनी विमाता का भी अंतिम संस्कार विधि पूर्वक सरयू गंगा के तट पर श्री धाम अयोध्या में किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। राजा ने ध्रुव जी को युवराज तो घोषित कर ही दिया था, अब पत्नी सुनीति से मंत्रणा की देवी, बालक बड़ा हो गया, इसका लग्न करके मैं अपनी जवाबदारी से मुक्त हो जाऊं। उत्तानपाद राजा ने ध्रुव जी का प्रथम लग्न वायुदेव की कन्या इला के साथ किया। दूसरा लग्न विश्वकर्मा की कन्या ब्राह्मणी के साथ किया। राजा ने पत्नी से कहा, देवी पुत्र गृहस्थ तो हम सूर्यवंशियों की परंपरा है, पिता वानप्रस्थ। शुभ मुहूर्त पर उत्तानपाद राजा ने धूमधाम से ध्रुव जी का अयोध्या की गादी पर सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया। ध्रुव जी 7 द्वीप 63 खंड के राजा हो गए। धर्म पूर्वक प्रजा का पालन पोषण रक्षण करने लगे। सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते हैं, राजन श्रवण करो। अब सुनीति के सुख के दिन आए थे, क्योंकि सुनीति का पुत्र चक्रवर्ती राजा हुआ। पर राजा उत्तानपाद ने वानप्रस्थाश्रम की दीक्षा ले ली और वो वन में तप करने को जाने लगे। तो स्त्री धर्म, पतिव्रता धर्म की मर्यादा के अनुसार सुनीति राजमहल में अपने पुत्र के पास नहीं रही, पति का अनुकरण किया। वो भी राजा उत्तानपाद के साथ तपोवन में तप करने को जाती है। राजा रानी दिन भर वन में वानप्रस्थाश्रम की जो नियम है उसके अनुसार भगवान की आराधना करते हैं। 4 प्रकार के वानप्रस्थ होते हैं, ध्यान से सुनो। फेनप, वालखिल्य, औदुंबर और शिलोच्छ वृत्ति से जीविका का धारण करने वाले 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं, बहुदक, कुटीचक, हंस और परमहंस। सन्यासियों का तो दर्शन हो जाता है, वानप्रस्थियों का दर्शन नहीं होता। वो घोर जंगल में रहते हैं, वो बस्ती में आते ही नहीं। कंदमूल फल खाते हैं, गंगा यमुना का जल पीते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं।
4 प्रकार के वानप्रस्थी होते हैं, फेनप, वालखिल्य, औदुंबर और शीलोच्छ वृत्ति से अपनी जीविका का निर्वाह करने वाले। इधर ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक अवध धाम की प्रजा का, भरत खंड की प्रजा का पालन पोषण रक्षण धर्म पिता के अनुसार प्रेम से करते हैं। ध्रुव जी को 2 रानियां हैं। इला से ध्रुव जी महाराज को कल्प नाम का पुत्र हुआ और ब्राह्मणी नाम की दूसरी पत्नी से ध्रुव जी को एक पुत्र हुआ, उसका नाम वत्सर हुआ। दोनों पुत्र के क्रम क्रम से ध्रुव जी ने संस्कार किए। जब वो 9 वर्ष के हो गए तो उनकी जनोई की। जनोई के बाद वो ब्रह्मचर्य आश्रम की मर्यादा का पालन करने कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर वेदाध्ययन, विद्याध्ययन, संध्या गायत्री का ज्ञान ग्रहण करने को आए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कल्प और वत्सर के ब्रह्मचर्य आश्रम की मर्यादा परिपूर्ण हो गई, अर्थात उन्होंने वेदाध्ययन, विद्याध्ययन, संध्या गायत्री का ज्ञान परिपूर्ण लेकर किया। फिर वो गुरुधाम से राजप्रसाद में आए। फिर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन ध्रुव जी महाराज बड़ी पत्नी इला के साथ बैठे थे। इला पुत्र कल्प आए, पिताजी, मां, मैं इतने दिन कुल गुरु किया रहा, वेदाध्ययन, विद्याध्ययन किया, संत दर्शन हुआ, शास्त्रार्थ भी किया, सत्संग भी किया। आपके आगे मैं क्या कहूं, छोटा मुंह बड़ी बात, संसार में सारा ही नहीं। अगर आप आज्ञा दो तो आपका पुत्र सन्यास लेना चाहता है। मेरे को एक घर गृहस्थी के प्रपंच में पढ़ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जिस योनि में जाओ आहार, निद्रा, भय और विषय भरपूर है। एक मानव शरीर की विशेषता है कि मानव इतर कोई भी परमात्मा की भक्ति की प्राप्ति अन्य योनि का जीव नहीं कर सकता। एक जीवन अगर मैं परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दूं और मेरा परलोक संवार लूं तो आपको कोई आपत्ति कि नहीं बेटा, हमको कोई आपत्ति नहीं, तो फिर मैं सन्यास लूं कि हमारी आज्ञा है। बड़े पुत्र कल्प ने पिता ध्रुव, माता इला से सन्यास की आज्ञा मांगी। माता पिता ने आज्ञा दी। ध्रुव जी के बड़े पुत्र कल्प सन्यास लेकर तपोवन में गए। आदि नारायण परम पिता परमात्मा का ध्यान करते करते चरण में लीन हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। ध्रुव जी के छोटे पुत्र वत्सर बड़े हो गए। फिर तो ध्रुव जी ने अपने छोटे पुत्र वत्सर राजा का लग्न एक राजकन्या जिसका नाम स्वरवीथी था, स्वरवीथी रानी के साथ किया। स्वरवीथी रानी से ध्रुव जी के पुत्र वत्सर को 6 पुत्र हुए। पुष्पार्ण, तिग्म केतु, ईश, उर्ज, जय और रय, ऐसे 6 पुत्र हुए। ध्रुव जी ने मन में विचार किया, हम सूर्यवंशियों की परंपरा है, पुत्र ग्रस्त तो पिता वानप्रस्थ। ध्रुव जी महाराज शुभ मुहूर्त में छोटे पुत्र वत्सर का राज्याभिषेक करके अयोध्या की गादी पर उसको चक्रवर्ती राजा बनाकर बिठाकर ध्रुव जी महाराज स्वयं वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा लेकर अब नारायण की प्राप्ति के लिए अवध धाम का सरयू जी के तट का त्याग करके चल दिए। बचपन में ध्रुव जी परमात्मा की प्राप्ति के लिए मथुरा मंडल के मधुवन में यमुना जी के तट पर आए थे। यमुना भक्ति देती है। अब वृद्ध अवस्था में ध्रुव जी महाराज गंगा किनारे आए। गंगा मैया मुक्ति देती है। जहां आप बैठे हो इसको हरिद्वार कहते हैं। वैष्णव हरिद्वार और शिव हरिद्वार कहते हैं। हर यानी केदारनाथ, हरि यानी बद्रीनाथ। शिव और वैष्णव अलग अलग नाम से पुकारते हैं। शिव कहते हैं हरिद्वार और वैष्णव कहते हैं हरिद्वार। तो ये भगवान के धाम का दरवाजा है हरिद्वार, इसीलिए इसको देवभूमि कहते हैं उत्तरांचल को।
यहां से आगे जाओ तो 25 किलोमीटर ऋषिकेश। ऋषिकेश में जहां लक्ष्मण झूला है, वहां लक्ष्मण जी ने बैठकर गंगा किनारे बहुत तप किया। कभी आपने सोचा ही नहीं कि इसका नाम लक्ष्मण झूला क्यों है? ऋषिकेश में मुनि की रेती है, वहां पर भरत जी का मंदिर है। पूरे हिंदुस्तान में भरत जी का अकेला मंदिर ऋषिकेश में है। वहां भरत जी ने तप किया। ऋषिकेश से 15-16 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुर है। वहां पर एक गुफा है गंगा किनारे। वहां के संत उसको वशिष्ठ गुफा कहते हैं। वहां सूर्यवंश रघुवंशियों के कुलगुरु वशिष्ठ जी ने तप किया। जिस समय हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे, उस समय अपने शिष्य के कारण वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र से युद्ध किया 100 वर्ष तक। विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का संहार वहीं किया, और ब्रह्मपुरी में। और फिर वहीं बैठकर वशिष्ठ जी महाराज ने, जैसे 17 पुराण में भागवत को महापुराण का दर्जा है, ऐसे अनेक रामायणें हैं। योग वशिष्ठ को महारामायण का दर्जा है। उस योग वशिष्ठ महारामायण की रचना वशिष्ठ जी ने गंगा किनारे उसी ब्रह्मपुर में की। आप जाते हो, आप देखते ही नहीं ध्यान से कहां क्या है। बस गए, एक डुबकी लगाई, लड्डू पेड़ा चढ़ाया और चलो घर, हो गया गंगा स्नान। तीर्थ में बहुत शांति से जाओ, किसी संत के चरण पकड़ो, उससे उस स्थान का मूल्य महत्व महिमा पूछो, संत से सत्संग करो, तब आपको पूरा ज्ञान होगा उस क्षेत्र का, तीर्थ का। एक तीर्थांक निकाला है कल्याण ने, पढ़ो, सारे तीर्थों का वर्णन विस्तार से। उसी ब्रह्मपुरी में स्वामी राम तीर्थ का नाम सुना होगा। वहां उन्होंने तप किया, राम का साक्षात्कार किया, और साक्षात्कार के बाद वो राम का वियोग सहन नहीं कर पाए। स्वामी राम तीर्थ, उन्होंने जीवित गंगा जी में जल समाधि ली वहीं ब्रह्मपुर में। वो लाहौर यूनिवर्सिटी में गणित के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे जब देश के टुकड़े नहीं हुए थे, स्वामी राम तीर्थ। और राम को अपना मित्र मानते थे। जब वो श्वास लेते थे, लोगों ने सुना है, अंदर लेते थे तब रा और छोड़ते थे तब मां। उनकी श्वास मिटकर राम हो गई थी, इसलिए उनका नाम स्वामी राम तीर्थ। उन्होंने वहां जीवित समाधि गंगा जी में ली। वहां गंगा बहुत गहरी है, शाम दिखती है जैसे यमुना हो। यहां कैसी धवल दिखती है, वहां शाम दिखती है। देव प्रयाग में सीताराम जी ने तप किया, रुद्र प्रयाग में शंकर ने तप किया। ये तपलोक है भरतखंड का, उत्तराखंड, बद्रिकारण्य। एक एक इंच भूमि पर एक एक मनीषी ने, आचार्यों ने यहां तप किया है। और इस भरतखंड के मालिक नर नारायण हैं, आज भी हैं, वो भी वहां तप ही कर रहे हैं। आज से 2500 साल पहले शंकराचार्य जी को, 5500 साल पहले व्यास जी को दर्शन हुआ है नर नारायण का। इस भरतखंड के मालिक पंचम स्कंद में वर्णन है। किस खंड का कौन मालिक है? इलाव्रत खंड के मालिक शिव जी हैं। किम पुरुष खंड के मालिक सीताराम जी महाराज। पंचम स्कंद में पढ़ो, खगोल भूगोल पंचाध्यायी में वर्णन है। बचपन में ध्रुव जी महाराज यमुना किनारे गए थे। यमुना भक्ति देती है। वृद्ध अवस्था में ध्रुव जी महाराज गंगा किनारे आए। ब्रह्मपुरी से 7-8 फरलांग दूर जाओ तो एक स्थान आता है। किसी समय वहां ऋषिकेश भगवान का मंदिर था, इसलिए उस स्थान का नाम ऋषिकेश है। आज तो वह खंडेर भी नहीं, क्योंकि गंगा जी में जब जल बढ़ता है तो आप देखना किनारों में कटाव हो जाता है। तो फिर वहां महल हो के मंदिर के मठ सब डूब जाते हैं, टूट जाते हैं। तो वो ऋषिकेश भगवान का मंदिर था, अब नहीं है, पर नाम वही है कि ऋषिकेश भगवान का मंदिर यहां था, इससे इस स्थान का नाम ऋषिकेश हुआ।
ऋषिकेश भगवान के स्थान से 1.5-2 फरलांग दूर जाओ तो आज भी एक टीला आता है, उसको सब महापुरुष वहां के ध्रुव टीला करते हैं। वहां बैठकर ध्रुव जी महाराज ने आदि नारायण परमपिता परमात्मा की तपश्चर्या की, ध्यान किया। भगवान ने उनको वहां प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दिया। फिर नारायण ने वहां विमान पहुंचाया, विमान पर बैठकर ध्रुव जी भगवान के धाम में गए। वो स्थान आप कई बार ऋषिकेश गए होंगे, पर वहां आज तक क्या पता गए कि नहीं गए। अब कभी जाओ तो जाना। आज भी उस भूमि में ध्रुव जी की तपश्चर्या के अणु परमाणु घूमते हैं। लाखों साल हो गए, लेकिन अणु परमाणु आज भी घूमते हैं। भूमि का असर होता है। देखो ये यहां कथा हो रही है और कहीं कथा हो, बहुत अंतर पड़ेगा भाव में, श्रद्धा में, समर्पण में, निष्ठा में, विश्वास में। इस स्थान का अपना महत्व है। संत के घर का पोपट सीताराम बोलेगा और कसाई के घर का पोपट गाली बकेगा। ध्रुव जी महाराज उस स्थान पर आकर बैठ गए। सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते हैं, राजन श्रवण करो। गंगोत्री से लेकर ऋषिकेश में जिस स्थान पर ध्रुव जी तप करने के लिए बैठे हैं, वहां तक आप ध्यान से दर्शन करना। गंगा मैया कहीं भी शांत नहीं है। गंगा जी में अनेक और दूसरी गंगाएं मिल गई, जैसे मंदाकिनी, अलकनंदा, सरस्वती। तो मां का वेग बढ़ गया और गति भी बढ़ गई बहने की। अनेक नदियां मिल गई। गंगोत्री से ध्रुव टीले तक गंगा मैया का आप दर्शन करो। कहीं ऐसा दर्शन नहीं होता कि मां शांत है। बड़े बड़े पर्वतों को तोड़कर, चट्टानों को चीर कर मां हिमालय से नीचे मैदान में ऋषिकेश में आती है। बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानें घरड़ 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 घड़ 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 बेती हुई धारा में आ जाती है। ध्रुव जी महाराज वहां शांति से हाथ जोड़कर ध्यान करने को बैठे। आपको चमत्कार देखने की बहुत इच्छा होती है। चमत्कार के बाद नमस्कार, ये अहंकार है, ये जीव भाव है। चमत्कार के बिना नमस्कार ये सज्जनता है, वैष्णवता है। आपको चमत्कार देखने की बहुत इच्छा होती है। देखो ये चमत्कार। ध्रुव जी महाराज ने मन में सोचा, मैं गलत जगह आ गया, मैं अशांति से बैठकर ध्यान नहीं कर सकता, परमात्मा के महामंत्र का जप भी नहीं कर सकता। ये गंगा मैया का भयंकर वेग है, इसकी भयंकर आवाज आती है, घरड़ 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 घड़ 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 घड़। मैं कोई एकांतिक, एक शांत, सात्विक, पवित्र स्थान में जाकर के ध्यान करूं, जप करूं। ध्रुव जी ने संकल्प किया स्थान बदलने का, तो ध्रुव जी महाराज अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने एक पांव आगे बढ़ाया, उसी समय चतुर्भुज स्वरूप में गंगा मैया प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की जय। ध्रुव जी का हाथ पकड़ लिया। अरे मेरे लाल, अरे बेटा तू कहां चला? कि क्यों मां? कि कहीं मत जा बेटा मेरे तट को छोड़कर, कि मैं तो आपके तट पर संकल्प पूर्वक आया था, पर मां आपका वेग और उस वेग से भयंकर शोर शराबा है। मैं शांति से बैठकर मेरे इष्ट देव भगवान वैकुंठनाथ के स्वरूप का ध्यान नहीं कर सकता, 12 अक्षरी महामंत्र का जप नहीं कर सकता। आप भयंकर वेग से बहती हो, बहुत ध्वनि आती है कल कल की। गंगा जी ने कहा, बेटा संसार के कामी, क्रोधी, लोभी, लंपट, पापी मुझ में आकर स्नान करते हैं, अपना पाप त्याग कर चले जाते हैं वो पवित्र होकर।
उससे मैं दूषित हो जाती हूं। बेटा तेरे जैसे भगवान के निष्काम भक्त जब मेरे तट पर तप करें या मेरे अंदर उतर कर स्नान करें तब मैं पवित्र होती हूं। बेटा तू मेरा त्याग न कर, कहीं मत जा कि आपका वेग भयंकर है कि बेटा मैं अपने वेग को शांत करती हूं, तू कहीं मत जा। सतयुग की यह है ये लीला ध्रुव चरित्र की। ध्रुव जी के लिए गंगा मैया ने अपने वेग को शांत किया था, आज तक शांत है। आपको चमत्कार देखना है, देखो ऋषिकेश जाओ, ध्रुव टीले से लेकर गीता भवन नंबर 3 तक गंगा मैया ने ध्रुव जी के लिए अपने वेग को शांत किया था, आज तक शांत है। ध्रुव टीले से गीता भवन नंबर 3 तक बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे बैठी है मां, बिल्कुल शोर शराबा, कोई कल कल पल पल आवाज नहीं। और जहां गीता भवन नंबर 3 से आगे बढ़े कि फिर वही कल 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 कल। आपको चमत्कार देखना है, भगवान का चमत्कार इस कली काल में जैसा भागवत में वर्णन है वैसा दर्शन आज भी होता है। संसार ही भगवान का चमत्कार है। मोर का अंडा सफेद और पंख में कैसे कैसे रंग भर दिए, ये चमत्कार है कि नहीं? नारियल का झाड़ खारे समुद्र के तट पर और हरे नारियल के अंदर मीठा पानी किसने भरा, ये चमत्कार है कि नहीं? माँ के पेट में बालक कैसे आया, फिर कैसे बढ़ा, क्या खाता है, क्या करता है, सांस कैसे लेता है, और 9 महीने में जब प्रसव होता है तो बिल्कुल स्वस्थ सुंदर बालक का जन्म होता है। ये चमत्कार है कि नहीं? बोलो। संसार ही भगवान का चमत्कार है। ध्रुव जी के लिए गंगा मैया ने अपना वेग शांत किया, आज तक शांत है। कभी जाओ तो याद करके दर्शन करो, कहीं मत जा बेटा, ले मैं अपने वेग को शांत करती हूं। इसलिए गंगा पानी नहीं है, याद रखना, यमुना पानी नहीं है। गंगा चतुर्भुजा है, गंगा का वाहन मगर है। यमुना द्विभुजा है, यमुना जी का वाहन कछुआ है। तुलसी पौधा नहीं, पीपल झाड़ नहीं, गाय पशु नहीं, गोपी स्त्री नहीं, हनुमान जी वानर नहीं, माता पिता संत सदगुरु मनुष्य के जैसे दिखते मनुष्य नहीं, ये भगवान की विभूति। गंगा मैया भगवान श्री कृष्ण का ही द्रवित रूप है। इसलिए गंगा सहस्त्र नाम में एक नाम आता है गंगा मैया का, ब्रह्मद्रवा। ब्रह्मद्रवा, जो परब्रह्म परमात्मा है वो बिल्कुल द्रवित हो गया। ये गंगा अवतरण की कथा गर्ग संहिता में अलग है और अन्य पुराणों में अलग है। गर्ग संहिता में राधा कृष्ण का ही द्रवित स्वरूप गंगा है। इसका वर्णन है। अब मैं वो अभी कथा करूं तो फिर आगे कथा कैसे करूं, बोलो। बहुत कथा का विस्तार है। भागवत में केवल संकेत है। 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण योग सूत्र ब्रह्म सूत्र 6 दर्शन 6 शास्त्र 5वां वेद महाभारत अध्यात्म रामायण 52 उपपुराण अनेक स्मृति संहिता जिसने रचा पचा ली उसके लिए भागवत है। भागवत के बाद व्यास जी ने कलम रख दी, कोई ग्रंथ की रचना ही नहीं करी। व्यास नारायण को ऐसा सतोगुणी अहंकार है, उन्होंने 3 रचनाओं को पूरा नहीं किया, भागवत महाभारत और भविष्य पुराण। उनका ऐसा सतोगुणी अहंकार जो इन 3 में है वही ब्रह्मांड में है, जो इन 3 में नहीं वो ब्रह्मांड में भी नहीं। हो सकता मुझसे ज्यादा कोई लायक आए संसार में तो इसको आगे बढ़ा सकता है। इसलिए इन 3 ग्रंथों को पूरा नहीं किया, भागवत भविष्य पुराण और महाभारत। वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल भागवत है, महाभारत 5वां वेद है और भविष्य पुराण के अंदर तो फिर क्या क्या है भविष्य में होने वाला है, सब निहित है।
ध्रुव जी महाराज गंगा किनारे ज्ञान के अनुसार शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का ध्यान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का जप करते हैं। सतत गंगा जी की सन्निधि से, नाम जप से, भगवान के ध्यान से ध्रुव जी का अंतःकरण शुद्ध निर्मल पवित्र हो गया। ध्रुव जी के अंतःकरण के मल विक्षेप आवरण दूर हो गए। आज भगवान ने पार्षदों से कहा, जाओ विमान लेकर मेरे भक्त राज ध्रुव को विमान में बिठाकर वैकुंठ में लाओ, आज मैं वैकुंठ में उत्सव करूंगा। भगवान के पार्षद चले विमान लेकर वैकुंठ से ऋषिकेश में ध्रुव जी को लाने के लिए। पार्षद विमान लेकर गंगा किनारे आए। उस समय विधाता की प्रेरणा से मृत्यु देव आए और ध्रुव जी के चरणों में मस्तक रखा। आप मेरे मस्तक पर लात रखकर इस विमान में बैठकर दिव्य धाम जाओ। भक्ति में कैसी शक्ति है। जीव का जब समय आता है तो काल उसकी छाती पर लात रखकर इस जड़ शरीर से चेतन प्राणों को अलग करता है। भक्ति में कैसी शक्ति है। ध्रुव जी ने कैसी भक्ति की। आज काल, आज मृत्यु देव ध्रुव जी के चरणों में मस्तक रखते हैं। आप मेरे माथे पर लात रखकर इस विमान में बैठो। सोचो, ऐसा सौभाग्य किसको मिला। स्थूल शरीर पंचभूत 24 तत्व का, उसका त्याग किया। सूक्ष्म शरीर 17 तत्व का, उसका त्याग किया। कारण शरीर 6 तत्व का, उसका त्याग किया। और महाकरण 2 तत्व का, चारों शरीर का ध्रुव जी ने त्याग कर दिया। सतत परमात्मा की निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति के कारण परमात्मा के धाम में जाने का, प्रवेश करने का ध्रुव जी को चिन्मय अलौकिक दिव्य स्वरूप की प्राप्ति हुई। वो दिव्य स्वरूप को धारण ध्रुव जी ने किया। और जैसे ही विमान में पांव रखा, ध्रुव जी ने वैकुंठ में जाने के लिए आज ध्रुव जी को अपनी माता सुनीति याद आई। जिस मां की कृपा से, जिस मां की दया से मेरे को ऐसे संस्कार मिले कि मैंने भगवान की भक्ति की और भगवान मुझको वैकुंठ में नित्य लीला में अपने चरणों में आश्रय दे रहे हैं, तो सही अर्थों में मुझसे पहले भगवान के धाम में जाने की अधिकारिणी मेरी मां है। परमात्मा जब तक मेरी मां को अपने धाम में नहीं लेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। आगे पांव बढ़ाया ध्रुव जी ने और पीछे सरका लिया। विमान के पार्षद बोले, भक्त राजी क्या किया आपने। आप विमान में बैठने को तैयार थे और आगे पांव बढ़ाकर पीछे क्यों हटाया। कि जब तक नारायण मेरी माता पिता को अपने चरणों में आश्रय नहीं देंगे, मैं नहीं जाऊंगा। कि हम जानते थे आप ऐसा करोगे। और ठाकुर जी को भी सब खबर थी, वो अंतर्यामी है, वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों को अमलक फलवत जानते हैं। कि जानते हैं तो फिर ऐसा क्यों किया कि नहीं, उन्होंने जो किया वो उचित किया। आपको हम लेने आए, इससे पहले भगवान ने आपके माता पिता को अपने धाम में लाने के लिए एक दूसरा विमान दूसरे पार्षदों को लेकर तपोवन में पहुंचाया, आपके माँ बाप को लाने के लिए। आपके माता पिता तो कब के पहुंच गए होंगे धाम में कि नहीं, मैं आपके कहने से नहीं मानता, मैं खुद देखूंगा कि मेरे माता पिता गए कि नहीं। कि हम जानते थे आप ऐसी बात करोगे। ध्रुव जी को धाम में लाने से पहले नारायण ने अपने पार्षदों को आज्ञा दी, जाओ ध्रुव से पहले उसके माता पिता को तपोवन से लेकर के आओ। जब तक मैं ध्रुव के माता पिता को चरणों में आश्रय नहीं दूंगा, मेरा भक्त नहीं आएगा। तो पार्षद विमान लेकर ध्रुव जी से पहले ध्रुव जी के माता पिता को लाने के लिए तपोवन में गए। क्योंकि सतयुग से लेकर द्वापर तक ये था कि मां पहले जाती है, पुत्र पीछे से आता है। अब तो कलयुग में हो गया कि पिता के कंधे पर बेटे की अर्थी, दादा के सामने पोता मरता है। ये सब कलयुग में हो रहा है।
पहले ऐसा नहीं था। राम राज्य में तो मृत्यु देव घूमते थे और हाथ जोड़कर पूछते थे, क्यों आपका मन भर गया हो संसार से, परिवार से, और आपको राम के धाम में चलना, तो मैं ले चलूं? बोलो चलोगे? काल ऐसे पूछता था। जिसको नहीं जाने की इच्छा होती थी उसको काल छोड़ देता था, पकड़ता ही नहीं था। और जो कहता था कि अब चल भैया यहां से उब गए, ले चल, उसको काल पकड़कर भगवान के धाम में ले जाता था। राम राज्य की ये विशेषता थी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म वेद स्मृति नीति। जो सुख सतयुग की प्रजा को देवताओं ने नहीं दिया, चक्रवर्ती राजाओं ने नहीं दिया, वो त्रेता के मध्य में राम जी ने अयोध्या की प्रजा को दिया। सोचो, आज भी हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, बातें करते हैं। राम राज्य कब आएगा? जगत में तो राम राज्य जब आएगा जब राम जी की इच्छा होगी। आपके घर में राम राज्य आए ऐसी इच्छा हो तो अपने धर्म का पालन बराबर करो। राम राज्य धर्म राज्य है। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोक, चल ही सदा पावई सुखी, ना भय शोक न रोग। राजा धर्मात्मा हो तो प्रजा सुखी होती है। राजा यदि दुष्ट पापी हो तो राजा के पाप का छठा अंश प्रजा को भोगना पड़ता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। ध्रुव जी के माता पिता को बिठाकर पार्षद ध्रुव जी से पहले वैकुंठ ले जाने लगे। मृत्यु लोक की सीमा पूरी हुई और वैकुंठ की सीमा का आरंभ होने लगा। तब सुनीति ने अपने विमान के पार्षदों से कहा, रोको, कि क्यों मां, क्या बात हुई? कि मैंने तुम्हें इस जन्म में कोई भी तप जप सत्कर्म परमात्मा की सेवा पूजा भक्ति की नहीं, पर मेरे पुत्र ध्रुव ने भगवान की सेवा तपश्चर्या बहुत की। ध्रुव के तप के प्रभाव से भगवान मुझे अपने धाम में ले रहे हैं। भगवान के मैं धाम में जाऊंगी, फिर मेरा लाल मेरे को कहां दिखेगा, कहां मिलेगा? तो हे पार्षदों, परमात्मा के धाम में प्रवेश करने से पहले अंतिम बार, एक बार मैं मेरे लाल को देखना चाहती हूं। वो कहां है? उसको मैं आशीर्वाद देना चाहती हूं कि मां, हम जानते थे आप ऐसा कहोगी, आपको भक्तराज का दर्शन करना है, दर्शन करना है। पार्षदों ने कहा, मां, अपने विमान में से थोड़ी नजर नीचे करो। ध्रुव जी के पार्षद विमान लेकर गंगा किनारे खड़े हैं। मैं खुद देखूंगा मेरे माता पिता भगवान के धाम में गए कि नहीं। कि महाराज, आपको धाम में जाते हुए अपने माता पिता का दर्शन करना है तो थोड़ी नजर आप नीचे से ऊपर करो। ध्रुव जी महाराज नीचे से ऊपर नजर करते हैं और आकाश में विमान में स्थित माता पिता विराजमान हैं, वो नीचे नजर करते हैं। आज 6 आंखें एक हो गईं, 2 आंखें मां की, 2 आंखें पिता की और 2 आंखें ध्रुव की, 6 आंखें एक हो गई। आज ध्रुव जी ने माता पिता को भगवान के धाम में विमान में बैठकर जाते हुए देखा। ध्रुव जी गदगद हो गए। आज ध्रुव जी के माता पिता ने विमान में से हाथ में पुष्प लिए और ध्रुव जी के विमान के ऊपर पुष्पों की वृष्टि की। जय हो, जय हो। यक्ष किन्नर गंधर्व दुंदुभी बजाने लगे। आकाश जय हो, पुष्पों की वृष्टि। जय हो, जय हो। सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते हैं, राजन, धन्य है सुनीति माता को जिसने ध्रुव जी जैसे बालक को जन्म दिया। धन्य है ध्रुव जी महाराज को जिन्होंने अपने